हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अभी तक हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने डिस्कस किया है। तो शुरू में आपको बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स में उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, उसके लिए नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसके बाद हम हार्मोनल जो पार्ट है कि जो हार्मोन से हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, जो ग्लैंड से कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम पढ़ाते वक्त उसमें हमने डिस्कस किया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा ये किस तरह वर्क करता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको ओवरऑल 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये हमने पहले भी देखा है कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या है कि जो भी नर्व्स अराइज होती हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ब्रेन ने भेजनी है कहाँ पे, हमारे हैंड के जो मसल्स है आर्म में भेजनी है। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इनसे नर्व्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन हमारे हैंड तक लेके जाएंगी। तो ये इस तरह से जो नर्व्स अराइज होती हैं, ठीक है, साइड्स पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के, उसी को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक लेके जाना, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस तक इंफॉर्मेशन लेके जाना, या किसी रिसेप्टर से, ठीक है, किसी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाना। तो उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है सोमैटिक और दूसरा है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी मसल्स, यानी जो भी मसल्स हमारी बॉडी के जो अपनी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे आर्म के मसल हैं, ठीक है, आर्म हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है, हमारी जो लेग्स हैं इनकी मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये जो नर्व्स हैं ये इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं और वहाँ से वापस लेके जाती है ब्रेन तक। तो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंट्री बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारी किडनीज वर्क कर रही हैं, यानी जो भी सिस्टम खुद ब खुद चल रहे होते हैं, जो हमारी विल के बिना चल रहे होते हैं, हमारी मर्ज़ी हो या ना हो, खुद ब खुद वो चलते रहते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जैसे कि ये दोनों जो हैं ये किसकी टाइप्स हैं, किस में आते हैं, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी को अरोज करने में, ठीक है, एक्टिव करने में हेल्प करता है। जैसे हमने किसी, ठीक है, एनिमल को देख लिया, जैसे हमने डॉग को देख लिया अचानक ही, ठीक है, तो उसी वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हम भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो कंट्रोल है ये कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी उसने क्या किया, जैसे ही हमने देखा तो उसी वक्त हम एक्टिव हो गए, हमारे मसल जो है उसी वक्त फ़ौरन जी तैयार हो गए। तो ये काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वापस नॉर्मल कंडीशन में जो है लाना, जैसे हम रेस्ट कर रहे हैं उस वक्त जो है बॉडी को कौन लाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी ये हमारी बॉडी को काम करता है और हमारी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो एक बार जो है इस स्लाइड को देख लें आप, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारा नर्व सिस्टम जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा नर्व सिस्टम ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर।
तो अब हम मूव करेंगे, हमारा जो दूसरा पार्ट है कि जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड जो है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि जो ग्लैंड हैं इनका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। अब जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी दो टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं अपने प्रोडक्ट किसी डक्ट के अंदर, यानी ओपनिंग होती है बॉडी में, वहाँ पे जो है इनकी सिक्रीशन होती है। जैसे कि हमारे जो टेर्स हैं, आंसू होते हैं, ये हमारी, ठीक है, आईज़ के बाहर जो है, आईलिड जो है, यहाँ पे क्या होता है, डक्ट्स होते हैं, ओपनिंग होती है, वहाँ से जो टेयर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह हमारी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, इसके निकलने के लिए भी क्या होते हैं, कुछ डक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, यानी जिनकी सिक्रीशन के लिए डक्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसकी और एग्जांपल कौन सी है? जैसे हमारी सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, जो सलेवा प्रोड्यूस करता है माउथ के अंदर। तो उसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास कोई डक्ट नहीं होता, कोई ओपनिंग नहीं होती। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, वो जो सब्सटेंस होता है उसको ब्लड के अंदर ही प्रोड्यूस कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं इनकी जो सिक्रीशन होती है, यानी जो सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो यही जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसी की साथ जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो है हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेते हैं कि कुछ ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, पहले तो हमने देखा कि जो ग्लैंड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते हैं और प्रोडक्ट कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? डक्ट से भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हो गई पेनक्रियास, टेस्टिस हो गई, ओवरीज हो गई। ये जो हैं ये क्या हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हैं, यानी ये दोनों जो हैं ये वर्क करते हैं। तो जैसे पेनक्रियास की हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ ये हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो पेनक्रियाज है ये पेनक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाटिक डक्ट होता है वो प्रोड्यूस, वहाँ से जो है ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो क्या करता है? हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स क्या हैं कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल्स होते हैं एक्चुअल में जो बॉडी सिक्रीट करती है। मैसेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन जो है ये लाते हैं और लेके जाते हैं। हार्मोन जो है ये बॉडी का एक पार्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जैसे एक बॉडी का पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक्ट जाके दूसरी जगह करते हैं, यानी दूसरी जगह जाके जो है ये वहाँ पे ये वर्क करते हैं, इसीलिए हम इनको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनकी सिक्रीशन के लिए बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो उसमें से हम कुछ जो हैं कॉमन जो हैं मेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? सारे जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से थायराइड हो गया, पैराथायराइड जो हमारे नेक में होता है। इसी तरह से पेनक्रियाज है, ठीक है, अभी हमने देखा पेनक्रियाज,
और उसके बाद ये है एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनीज़ के ऊपर होते हैं। जैसे हमारी किडनी है इसके ऊपर इस तरह से टोपी की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। फिर उसके बाद प्लेसेंटा हो गया, जैसे टेस्टिकल्स हो गया ये मेल में, ठीक है, ओवरी फीमेल के अंदर थाइमस हो गया या पाइनियल ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनमें से जो मेन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है। जब हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी वहाँ पे हमने देखा था कि ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी वाले जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनको कौन बताता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे बॉडी के अंदर किसी भी हार्मोन की ज़रूरत होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या करता है? उनको बोलता है कि भाई ये हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत ही ज़रूरी है इसको याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सबसे मेन कि ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यानी ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है। तो साथ में ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। जो हमारा थायराइड होता है, ठीक है, नेक रीजन में, उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी वर्किंग जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये तो दो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और साथ में ये क्या करता है? बाकी वाले जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो वर्किंग है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उसके बाद है थायराइड, ठीक है, ग्लैंड। या तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? ये हमारी नेक के अंदर, ठीक है, हमारी जो फूड पाइप होती है, ठीक है, उसके साथ में ही ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस क्या करता है? थायरॉक्सिन। जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड उसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन। इसका काम क्या है? जो भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी जो ब्रेक डाउन होती है उनके रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करना, ओके। अब उसके बाद है कि जो आयोडीन होता है ये ज़रूरी होता है थायरॉक्सिन को बॉडी के अंदर बनने के लिए। इसीलिए हमें क्या किया जाता है कि रिकमेंड करते हैं जो भी हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं, ठीक है, उनमें जो है इसकी वजह से जो आयोडीन जो है इसकी कमी की वजह से क्या होता है? गाइटर भी हो जाता है। तो गाइटर कैसे होता है कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस वक्त क्या है कि ये जो ग्लैंड है इसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो नेक में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गाइटर कहते हैं। तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमें आयोडीन जो है हमारी फूड के अंदर, डाइट के अंदर उसका लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब इसकी अंडर सिक्रीशन होती है तो उससे क्या होता है? गाइटर होता है। ये आपको पहले भी बता दिया है। अब उसके बाद है ये सारी, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेंगे, ये है पैराथायराइड। एक मिनट, PARATHYROID, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो। तो इसका काम क्या है पैराथायराइड ग्लैंड का? ठीक है, इसको करेक्शन कर लें, ये पैराथायराइड है। ये जो ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? पैराथ्रोमोन, जिसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन जो है उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना। उसके बाद है नेक्स्ट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है। पेनक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों जो है ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाली एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो पेनक्रियाज है ये कहाँ पे होता है? स्टमक में। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस किया है तो वहाँ पे हमने इसको अच्छे से जो है ये देखा है, ये है पेनक्रियाज। तो ये जो पेनक्रियाज है
ये स्टोमक के साथ में प्रेजेंट होता है। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। एज एन एंडोक्राइन जो है ये क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। इन हार्मोन्स का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है, यानी जो भी शुगर्स होती हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है उनको कंट्रोल करना, यानी बॉडी के अंदर ना ही ज़्यादा शुगर होने देना और ना ही कम होने देना। ये काम है किसका, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का, जो प्रोड्यूस करती हैं पेनक्रियाज। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये आपको पहले भी बताया कि ये हमारी किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारी किडनी है, इसके साथ में इस तरह से दोनों किडनीज़ के ऊपर ये हार्मोन जो है, ये जो ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये प्रोड्यूस करता है एड्रिनालाइन, ठीक है। और इसका काम क्या है कि जब भी हम कहीं पे डर जाते हैं, ठीक है, या जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस वक्त जो है एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनालाइन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसको हम फाइट और फ्लाइट ग्लैंड भी हम कहते हैं, ठीक। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट के बिल्कुल ऊपर, जैसे ये है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन, जिसका काम क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करना, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके साथ में जो है इसका वर्क होता है। अब उसके बाद है गोनेडल हार्मोन भी कहते हैं, या गोनेडल ग्लैंड्स भी हैं कहते हैं इनको। जैसे टेस्टिस हो गया मेल्स के अंदर, ये मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेस्टिस हैं ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन, यानी स्पर्म को, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ये टेस्टिस। और साथ में जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बेड का आना, ठीक है, बॉडी के अंदर, और जो चेंजेस होती हैं जो प्यूबर्टी के बाद आती हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब उसके बाद है नेक्स्ट ओवरीज। ओवरीज का काम क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो ये थे हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।